वायलिन को आवाज देने वाली डॉक्टर श्रीमती एन राजम, पद्म विभूषण 2026। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् पात्रपात्रमाम्। ज्ञान से विनय आता है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सच्चा सुख मिलता है। ये केवल एक श्लोक नहीं, ये एक स्त्री के पूरे जीवन की कहानी है। ज्ञान का पथ। एर्नाकुलम 1941 साधारण साधनों वाले एक परिवार में 3 वर्ष की एक बालिका को वायलिन मिला। उनके पिता विद्वान ए नारायण अय्यर से कर्नाटक संगीत की शिक्षा और आगे चलकर महान विद्वान मुसिरी सुब्रमण्या अय्यर का मार्गदर्शन मिला। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी के साथ मंच साझा किया, लेकिन इस गौरव के साथ साथ उन्हें संगीत की कक्षाएं लेकर परिवार का सहारा भी बनना पड़ा। ज्ञान और अनुभव से विनय आता है। वो बनारस पहुंची, एक दक्षिण भारतीय लड़की उत्तर भारत की पुरुष प्रधान दुनिया में। उन्होंने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के चरणों में बैठकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को सहजता से अपनाया और फिर उन्होंने रचा कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं सुना गया था, गायकी अंग, जहां वायलिन मानव मानवीय स्वर में गाने लगा। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। विनय से पात्रता और पात्रता से धन। उन्होंने संस्कृत में MA और संगीत में PhD की उपाधि प्राप्त की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रदर्शन कला संकाय की अधिष्ठाता बनी। और इसी दौरान उन्होंने विश्व भर में सराहना पाई। दुनिया भर के पेशेवर वायलिन वादक उनसे मार्गदर्शन लेने आए। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ युगल प्रस्तुतियां दी और अपने भाई प्रोफेसर TN कृष्णन के साथ भी। पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा से सीखी बनारसी ठुमरियों ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। धन से धर्म। वो चाहती तो यहीं रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा को चुना। अपनी पुत्री संगीता शंकर को, अपनी पोतियों रागिनी और नंदिनी शंकर को और असंख्य शिष्यों को उन्होंने स्वर साधना तपोवन की स्थापना की ताकि गुरुकुल परंपरा फिर से जीवित हो सके। धर्म से सुख। 87 वर्ष की आयु में भी विनम्र, समर्पित और सदा राजम। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसा महसूस करती हैं, वो बस इतना कहती हैं, यह सफलता मेरे पिता और गुरुओं के आशीर्वाद और मेरे पति व परिवार के पूरे सहयोग का परिणाम है। डॉक्टर श्रीमती एन राजम। कोटि कोटि नमस्कार।